मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी परम आदरणीय समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जिनवाणी सार इसकी 16वीं कक्षा आज प्रस्तुत है। मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारा आज का विषय है प्रमाद लक्ष्य प्राप्ति में बाधक है। बंधुओं, हम अलग अलग अध्ययनों की, आगमों की, ग्रंथों की गाथाओं पे चर्चा कर रहे हैं। इससे पूर्व इस श्रेणी में हमारी 15 कक्षाएं हो चुकी है और हम सबको ध्यान होगा कि हमारी पहली कक्षा जो थी वो मंगलाचरण के साथ लक्ष्य निर्धारण रूप थी। मंगलाचरण एवं लक्ष्य, उस कक्षा में 3 लक्ष्य जीव के लिए बताए गए हैं, उसकी चर्चा हुई थी। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं। भेतारम कर्म भूभृताम, जिन्होंने कर्म रूपी पर्वतों को भेद दिया है। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, और जिन्होंने विश्व के समस्त तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, जो समस्त तत्वों के ज्ञाता है। अर्थात जो नेता हैं मोक्ष मार्ग के, जो भेदता है कर्म पर्वतों के, और जो ज्ञाता है विश्व तत्वों के। वंदे तद्गुण लब्धये, उन्हीं गुणों की प्राप्ति के लिए हम उन महान आत्माओं को वंदन करते हैं। अर्थात हमारा लक्ष्य है वीतरागता को प्राप्त करना, कर्मों को नष्ट करना और सर्वज्ञ सर्वदर्शी बनकर के संपूर्ण विश्व के समस्त तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना। एक शब्द में अगर कहा जाए तो कर्मों का समूल नष्ट करना, पूर्ण रूप से संपूर्ण कर्मों का समूल नाश, यही लक्ष्य होता है। इसी लक्ष्य को लेकर के धर्म आराधना की जाती है। तो इस लक्ष्य में क्या बाधाएं हैं, इसकी हम आज चर्चा करेंगे। कल हमने एक अपेक्षा से प्रमाद की चर्चा की थी, भृगु पुरोहित और उसके पुत्रों के माध्यम से, 14वें अध्ययन के माध्यम से की।
प्रमाद वशीभूत होकर और इच्छाओं के वशीभूत होकर साधक यह सोचता है कि धर्म अभी कुछ काल बाद कर लूंगा, कुछ संसार के भोग हैं, इनको भोग करके बाद में धर्म कर लें। यही मानसिकता प्राय संसारी जीवों की रहा करती है। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज 20वें अध्ययन के माध्यम से, 20वां अध्ययन महानिर्ग्रंथीय, जो अनाथि मुनि का अध्ययन है, अनाथि मुनि के अध्ययन के माध्यम से हम आज की चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहले एक बार हम गाथा का उच्चारण करें और उसके बाद इसकी विशेष चर्चा हम करेंगे। इम्माहु अन्नावि अनाहया निवा तमे गचित्तो निहुओ सुनेहि नियंठ धम्मं लहियान विजहा सीयन्ति एगे बहुकायरा नरा इमाहु अन्नावि अनाहया निवा तमे गचित्तो निहुओ सुनेहि नियंठ धम्मं लहियान विजहा सीयन्ति एगे बहुकायरा नरा जो पव्व इत्तान महव्वयाइम सम्मम नुफासय ईपमाया अनिग्गहप्पा य रसे सुगिद्दे न मूल ओ छिंदई बंधनम से जो पव्व इत्तान महव्वयाइम सम्मम नुफासय ईपमाया अनिग्गहप्पाय रसे सुगिद्दे न मूल ओछिंदई बंधनम से। आत्मबंधुओं, इन दो गाथाओं में वो चर्चा की गई है कि साधक अपने लक्ष्य को, जो उसका लक्ष्य है, मूल ओछिंदई बंधनम, बंधनों का समूल छेद कर देना, अर्थात बंधनों से संपूर्ण रूप से मुक्त हो जाना। लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं, कुछ ऐसी बाधाएं हैं, जिन बाधाओं के चलते साधक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। न मूल ओछिंदई बंधनम से, वह उन बंधनों से मुक्त नहीं हो पाता है। धर्म के मार्ग में आगे बढ़ने के बाद भी वो उसको, उस लक्ष्य को पा नहीं सकता है, नहीं पाता है। तो इसकी चर्चा अनाथि मुनि ने राजा श्रेणिक के साथ की थी। अनाथि मुनि की घटना, अनाथि मुनि का प्रसंग और कथानक हम सबको ध्यान है। मैं उस कथानक को नहीं दोहराऊंगा, सिर्फ इतना सा ध्यान में ले लें कि इस अध्ययन में, 20वें अध्ययन में जो प्रसंग है और जो वर्णन हुआ है, उस वर्णन के मुख्य 3 विभाग हैं। या यूं कहें कि 20वें अध्ययन को हम 3 खंडों में बांट सकते हैं। 3 खंड हो सकते हैं इसके। पहला खंड वो है जिसमें अनाथि मुनि और राजा श्रेणिक का जो प्रथम बार मंडी कुक्षी उद्यान के अंदर, राजगिरी नगरी के उद्यान में, राज उद्यान में, जब राजा श्रेणिक अनाथि मुनि को देख करके बड़े प्रभावित होते हैं और प्रभावित होने के बाद वे उनसे चर्चा करते हैं, क्यों दीक्षा ली इस युवा अवस्था में। और अनाथि मुनि कहते हैं मैं अनाथ था। तो वहां उन्होंने अपने पूर्व जीवन के अंदर जो चक्षु वेदना आदि थी, उनको उसका पूरा परिचय दिया। पहला जो खंड है वो उनके पूर्व
जीवन के परिचय का खंड है। दूसरा जो खंड है, अनाथता का परिचय दिया कि अनाथ किसको कहते हैं। चाहे जितना परिवार हो, चाहे जितना धन संपदा का मालिक हो व्यक्ति, लेकिन कर्मों का जब उदय आता है और कोई उसे उस कर्म उदय के प्रसंग में उस वेदना से कोई बचा नहीं सकता है, यह अनाथता है। तो पहले खंड में अनाथि मुनि ने अपना पूर्व परिचय, ग्रस्त अवस्था का जो सांसारिक उनका किस प्रकार का जीवन था, कौन भाई थे, बहन थे, कैसा उनका जीवन था, परिवार था, उसका परिचय दिया। फिर दूसरे खंड में उन्होंने अनाथता और सनाथता का स्वरूप समझाया। तीसरा खंड एक और है। तीसरे खंड में उन्होंने राजा सैनिक से यह चर्चा की कि बहुत बार वैराग्य को प्राप्त करके विरक्त होकर के साधक संयम के मार्ग में कदम बढ़ा देता है। उनमें से कई साधक जो संयम मार्ग में कदम तो बढ़ा देते हैं, लेकिन बाद में वो अपनी कायरता का परिचय देते हैं। कदम तो वीरता के साथ बढ़ाते हैं, लेकिन आगे जाकर के वो उनकी वीरता, वो उनका पुरुषार्थ स्थिर नहीं रह पाता है, तो वे सनाथ बनने के बाद भी अनाथ बन जाते हैं। संसार में रहता हुआ जीव तो अनाथ है, कर्मों के अधीन है, लेकिन कर्म काटने की दृष्टि से जो अपनी आत्मा का नाथ बन जाता है, संयम के मार्ग पर चल पड़ता है, उनमें से कोई कोई अपनी संयम की स्थिरता को टिका नहीं पाते हैं, अथवा उस संयम के अंदर बड़े बड़े दोष लगाने शुरू कर देते हैं, तो उसको भी पुनः अनाथता की प्राप्ति होना बताया है। तो यहां कहते हैं कि इम्माहु अन्नावी अनाहया निवा। राजन, यहां एक दूसरी अनाथता भी है। पहली अनाथता तो वो बता दी कि जो संसार में कर्माधीन जीवन जी रहे हैं, जो संसार में कर्मों का फल भोग रहे हैं, संयमी नहीं बने हैं, वह तो अनाथ है ही, लेकिन अन्ना भी अनाहया, अन्य भी एक अनाथता है, एक दूसरी अनाथता भी और है। वो अनाथि मुनि राजा सैनिक को कहते हैं। वो कौन सी है? तो कहते हैं कि तम्मेग चित्तो निहो सुने ही। तुम ध्यान लगा करके शांत चित्त से, एकाग्र चित्त होकर के तुम मुझसे सुनो कि वो दूसरी अनाथता या अन्य अनाथता कौन सी है। वो कहते हैं नियंठ धम्मम लह्यान वी जहा। जब कोई व्यक्ति, जब कोई मानव नियंठ धम्मम, निर्ग्रंथ धर्म को प्राप्त करके भी, अर्थात निर्ग्रंथ धर्म में दीक्षित होने के बाद भी, संयम की दीक्षा लेने के बाद भी, सीयंती एगे बहु कायरा नरा। कोई कोई व्यक्ति बहुत कायर हो जाते हैं, बहुत शिथिल हो जाते हैं, संयम लेने के बाद भी बहुत शिथिल हो जाते हैं। वो बड़ी कायरता का परिचय देते हैं। लिया तब तो वीरता के साथ लिया था। हमारे ठाणांग सूत्र के अंदर भी चौभंगी आती है, सिंह के समान लेना और सिंह के समान पालना, वीरता से लेना और वीरता से पालना। कुछ सिंह के समान लेते हैं, सिंह के समान पालते हैं, कुछ सिंह के समान लेते हैं पर आगे जाकर के सियार के समान पालते हैं, अर्थात वीरता से लेते हैं पर बाद में कायरता आ जाती है। कुछ सियार की तरह लेते हैं पर आगे जाकर के ज्ञान आदि की साधना करते हुए उनमें वीरता का जागरण हो जाता है। वे लेते समय तो उतने उत्साही नहीं होते हैं, पर बाद में पालन करने में बड़े उत्साही होते हैं।
और कुछ ऐसे होते हैं सियार की तरह ही लेते हैं और सियार की तरह ही पालते हैं, अर्थात लेते समय भी उत्साह नहीं है और पालने में भी उत्साह नहीं है। यहां तो सिंह के समान ले और सिंह के समान पाले, उसको विशेष महत्वपूर्ण माना है, पर कुछ नहीं पाल पाते हैं तो फिर बाद में कायरता का परिचय देते हैं। तो ऐसी जो अनाथता है कि लेने के बाद, सिंह के समान लेने के बाद फिर सियार की तरह कायरता दिखाने लग जाते हैं, साधना के मार्ग में शिथिलता आ जाती है, साधना के मार्ग में उनके लिए कहा गया है कि न मूल ओ छिंदई बंधनम से, वो अपने बंधनों का, अपने कर्मों का समूल नाश करना जो लक्ष्य है उनका, वो उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। बंधुओं, संसार पक्ष में भी ये बात कही जाती है कि जब व्यक्ति किसी लक्ष्य को लेकर के चलता है, व्यक्ति का कोई टारगेट होता है, उस टारगेट को बराबर पालन करता है, अगर उसके अनुरूप जागरूकता के साथ निरंतर सतत परिश्रम करता है, जब तक वो अपनी मंजिल की प्राप्ति नहीं कर लेता, जब तक वो अपने मंजिल तक नहीं पहुंच जाता, वहां तक वो न थकता है न विश्राम करता है। अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए अनथक प्रयास करता है, सतत प्रयास करता है, निरंतर प्रयास करता है। वही व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, अपने अचीवमेंट को प्राप्त कर सकता है। जो उसने टारगेट बनाया, जो उसने फोकस किया, उस टारगेट तक वो पहुंचता है। वही व्यक्ति जो बीच में शिथिल नहीं बन जाता। संसार के कार्यों में भी अगर बीच में शिथिलता आ जाए, आलस्य प्रमाद आ जाए, तो वो मंजिल की प्राप्ति से दूर रह जाता है, अथवा कभी कभी मंजिल से भटक भी जाता है। तो वैसी स्थिति में जब आत्म कल्याण के मार्ग पर बढ़े हैं, तो वहां पर भी बात वही है, क्षेत्र अलग है लेकिन सिस्टम एक ही है, सिस्टम में अंतर नहीं है, क्षेत्र अलग है। धर्म का क्षेत्र धर्म के अनुसार, संसार का क्षेत्र संसार के अनुसार, पर सिस्टम दोनों में वही है। जो लक्ष्य बनाया, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए संपूर्ण पुरुषार्थ लगाया जाए और बीच में बिल्कुल शिथिलता या विपरीत मार्ग नहीं पकड़े, अपने पथ से विचलित ना होएं। अगर हो जाए तो फिर वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो अगली गाथा में कहते हैं कि जो पव्व इत्तान महव्वयाइन, जिन्होंने महाव्रतों की प्रवज्ञा तो ग्रहण की है, अर्थात संयमी तो बन गए, दीक्षा तो ली है, लेकिन सम्मम नो फासयई, जो उसका सम्यक रूप से पालन नहीं करते हैं, जो उसका सम्यक रूप से स्पर्शना के साथ पालन नहीं करते हैं, अंतर्मन से उसका सम्यक रूप से पालन नहीं करते हैं, कारण है पमाया, प्रमाद के कारण। अब प्रमाद क्या है? प्रमाद मात्र आलस्य नहीं है। प्रमाद में मद, विषय, कषाय, निंदा, विकथा, अथवा यूं कहें आत्म जागृति की कमी, उसी का नाम प्रमाद है। आत्म जागरूकता, आत्म स्मरण, ये अप्रमाद है, और आत्म विस्मृति या आत्म जागृति में कमी होना, उसका नाम प्रमाद है। और जब आत्म जागृति में कमी होती है, आत्म विस्मृति आ जाती है, आत्मा को भूल जाते हैं, और जिस लक्ष्य को लेकर के चले थे, उस लक्ष्य को छोड़ करके अथवा उसमें शिथिल होकर के कुछ अन्य अन्य प्रवृत्तियां होने लगती है, तब ऐसी स्थिति में अनिग्रहप्पा, वो अपने आप का निग्रह नहीं कर पाता है, अपनी आत्मा को वश में नहीं रख पाता है, अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख पाता है, अपने मन वचन काया के योगों को वश में नहीं रख पाता है, वो अनिग्रहप्पा, उसकी आत्मा निग्रह से रहित हो जाती है, अनिग्रहित हो जाती है।
अर्थात उसकी आत्मा उसके वश में नहीं रहती, उसका मन वश में नहीं रहता, इंद्रियां वश में नहीं रहती, वो रस लोलुपी बन जाता है अथवा संसार के अन्य अन्य आकर्षणों में लोलुप हो जाता है। जब संसार के अन्य आकर्षणों में लोलुपता आ जाएगी तब आत्मा वश में नहीं रहेगी और तब वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेगी। इसलिए कहा कि न मूल ओ छिंदई, वो मूल से अपने कर्मों का, अपने बंधनों का न छिंदई, छिंदन नहीं कर सकता है, भेदन नहीं कर सकता है। अर्थात अपने कर्मों को संपूर्ण रूप से काटने का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। कारण एक ही है, लक्ष्य में कमी नहीं होनी चाहिए, अन्य आकर्षण सामने नहीं आने चाहिए। संसार में भी जैसे कोई व्यक्ति विशेष रूप से कोई अध्ययन कर रहा है, अध्ययन के समय उसके सामने संसार के दूसरे आकर्षण नहीं चाहिए। अगर वो संसार के दूसरे आकर्षण में उलझ जाए, अटक जाए, तो निश्चित मानिए वो अपने लक्ष्य से भटक जाएगा। साधक ने दीक्षा ली, विरक्त बन करके निर्ग्रंथ धर्म को प्राप्त किया, महाव्रतों को अंगीकार किया, तब लक्ष्य एक ही था कि मुझे अपने कर्मों का समूल नाश करना है और समस्त बंधनों से मुक्त होना है। पर बाद में कभी शिथिलता आ जाए, प्रमाद का प्रभाव जीवन पर हो जाए, अथवा अन्य अन्य आकर्षण, यश, कीर्ति, लब्धि, भौतिक उपलब्धि अथवा अन्य किसी भी प्रकार का कोई आकर्षण जागृत हो गया, इंद्रिय विषय, रस लोलुपता, आहार में गृद्धि भाव, पद प्रतिष्ठा में आकर्षण, ऐसा कोई भी एक भी कारण अगर बीच में अटक गया तो साधक अपने लक्ष्य से थोड़ा सा विचलित हो जाता है और वो अपने संयम की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता है। वो ऐसी स्थिति में कर्मों से मुक्त होकर के सिद्धत्व को नहीं प्राप्त कर पाता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए अनाथि मुनि ने राजा सैनिक के सामने इस बात की चर्चा की कि राजन, ये एक अन्य प्रकार की अनाथता है जो साधक एक बार सनातता को प्राप्त करने के बाद भी फिर ऐसी अनाथता को स्वीकार कर लेता है, अर्थात फिर उसे अपनी मंजिल पर पहुंचने में बाधा उत्पन्न होती है, फिर 84 के चक्कर में भटक सकता है। अतः साधक को अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित रहना चाहिए और जैसा उसका लक्ष्य है उसी के अनुरूप उसकी प्रवृत्ति होनी चाहिए, उसी के अनुरूप उसकी साधना पद्धति होनी चाहिए। लक्ष्य से भटकाने वाली कोई प्रवृत्ति जीवन में साधक के नहीं होनी चाहिए। तो पुनः इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हुए लक्ष्य से भटके नहीं और पूर्ण समर्पण भाव के साथ जिस लक्ष्य के लिए जो प्रवृत्ति चाहिए वही प्रवृत्ति निरंतर करते रहें, जब तक मंजिल की प्राप्ति ना हो जाए तब तक उस लक्ष्य पर प्रतिपल आगे बढ़ते रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो या जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। उससे पूर्व एक सूचना, कल शुक्रवार की कक्षा हमारे युवा स्वाध्यायी श्री संजय जी खींवसरा कल की कक्षा का प्रस्तुतिकरण करेंगे। संजय जी खींवसरा मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। गुरुदेव की आज्ञा से
चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि।